वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस पूरे 10 दिन के बाद अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो आ रही है। इस बीच बहुत कुछ हो चुका है, तुम्हें इंस्टाग्राम से पता चल गया होगा। जो मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पर देखते हो, मेरे साथ YouTube पर भी जुड़े हुए हैं, तो उनको काफी कुछ आइडिया होगा कि मतलब क्या क्या हुआ है। और मतलब बहुत कुछ हुआ है भाई। बट उन थोड़ी चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए आज एक अपनी वीडियो शुरू कर रहा हूँ। पहले भी रात का टाइम हो रहा है, 10 या 10:30 के करीब हो रहा है, और आज तारीख अपनी 22 नवंबर। तो गाइस ये अभी भी निशान है, कुछ निशान अभी भी हैं, ठीक ठीक। कहाँ से लगे कैसे लगे भी बताते हैं इस वीडियो में। तो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी जो अपने साथ हुई है। कभी नहीं सोचा था कि हाँ ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि बाइक की ऐसी कंडीशन हो जाएगी और मेरी ऐसी कंडीशन हो जाएगी। मैं आज से नहीं, कब से बाइक चला रहा हूँ, कब से राइड कर रहा हूँ। तो इतना तो एक्सपीरियंस था कि मतलब किस तरह से बाइक चलानी और कहाँ कितनी स्पीड में मेंटेन करनी है। तो ये सब चीज मतलब किस तरह से हुई, मतलब क्यों एक्सीडेंट हुआ और इतना मतलब हुआ, ठीक ठीक हुआ था। देखो अब तो फिर भी निशान है, थोड़े कम हो गए बट बहुत ज्यादा है अभी भी, पैर में भी। और ये स्वेलिंग तो बहुत थी हाथ में, अब तो बिल्कुल कम हो गई। तो 16 नवंबर को ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ 4:30 के करीब, कॉलेज से आते टाइम। तो भाई मेरी क्लास खत्म हुई थी दिन 4 बजे। अब 4:30 की टाइमिंग है इंसिडेंट की, तो ज़्यादा दूर नहीं था, कॉलेज से थोड़े ही पास था। भाई इसके टायर में घिस रहे थे, इसके मेरे बाइक के पूरे टायर्स फ्लैट हो चुके थे। मेरे को बहुत जल्दी चेंज करवाने थे अपने बाइक के टायर्स, बहुत जल्दी का मतलब 2-3 दिनों में करवाने वाला था, और उसकी अपनी सेपरेट वीडियो में बनाने वाला था टायर्स के ऊपर। बट उस चीज़ का मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो टायर्स उसके फ्लैट थे, आगे वाला भी और पीछे वाला भी टायर उसका फ्लैट था। तो भाई आगे हम चलते हैं यूनिवर्सिटी से, पीछे मेरे एरिन भाई थे, वो अपनी बाइक पे थे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक तो वहाँ रोड बीच में बज रही है और थोड़ा रेत वेत सा पड़ा था, और हल्का सा टर्न था, बिल्कुल स्लाइड टर्न था। और उससे थोड़ा सा आगे स्पीड ब्रेकर था। मतलब पता नहीं बस क्या हुआ, एक तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है ना, जो कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ। बट हाँ इतना मेरे को पता कि बाइक डिसबैलेंस हुई और लेफ्ट साइड वो गिरी, और जिस वजह से पूरा मैं घसीटता हो गया। 80-90 स्पीड उस टाइम मैंने मेंटेन कर रखी थी। ऐसा नहीं मैं ज़्यादा हाइपर राइड कर रहा हूँ, 80-90 की स्पीड में था मैं। उस दिन बिल्कुल नॉर्मल हम घर आ रहे थे अपना होले वाले। तो भाई उस दिन ऐसा हुआ कि मतलब पता नहीं, वो ब्रेक मारा। वैसे एबीएस है बाइक्स में, ऐसी बात नहीं, एबीएस काम कर जाते हैं एकदम। बट अगर स्लाइड टर्न में थोड़ा सा भी होता तो कहीं ना कहीं फिर भी डिसबैलेंस बाइक हो जाती है, और वही अपने साथ हुआ। तो मैं लेफ्ट से गिरा, दैट्स व्हाई मेरी बॉडी पे भी लेफ्ट पे ज्यादा थोड़ा डैमेज है, और बाइक पे तो लेफ्ट में ही आया है। बाइक पे तो आया ही आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब उसको मैं रिपेयर कभी कराऊंगा, बस कुछ टाइम बहुत मेरी थोड़ा हाथ में दर्द है, तो इसलिए बाइक वाइक मैं चला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो बाहर खड़ी है। बट जो मेन और बड़ा नुकसान अपने साथ हुआ है वो मैं दिखाता हूँ गाइस, रुको तुमको। सो ये है मेरा भी जो GoPro Hero 9। भाई पहले GoPro Hero 8 लिया था, और पता नहीं उसको नजर लगी क्या हुआ, वो कुछ टाइम पर सही चला। उसके थोड़े दिन बाद उसमें तुम्हें पता क्या इशू आ गया था, वारंटी में था, तो रिप्लेस उन्होंने करके दिया था मेरे को Hero 9 से। दिखाता हूँ भाई ऑन करके, रुक जाओ। शेट भाई सी चेक चेक दिस आउट गाइस। मतलब डिस्प्ले इसकी ये मेन पूरी डैमेज हो चुकी। टच इसका वर्किंग है, बट द मेन थिंग इज जो मेरे को मतलब कहीं ना कहीं ये कि चलो ठीक हुआ कि ये बच गया, क्योंकि इसका लेंस प्रॉपर्ली वर्किंग है, क्योंकि मैंने टेम्पर लगा रखा था। और फ्रंट ये वाली डिस्प्ले भी काम कर रही है इसकी, बस पीछे की डिस्प्ले गई है, टच काम कर रहा है। तो फ्रंट की डिस्प्ले में इतना दिख रहा है, और लेंस बच गया। सबसे अच्छी बात है क्योंकि मैंने टेम्पर लगा रखा था, तो उस वजह से ये बच गया इतना भी, अदरवाइज इतनी भी उम्मीद नहीं थी। हेलमेट पे स्क्रैचेज है, वाइजर पे स्क्रैचेज है, बाइक पे स्क्रैचेज है, बॉडी पे स्क्रैचेज है, हर जगह स्क्रैचेज है। आज तो खैर काफ़ी दिन हो गए बाइक को ऐसी नीचे खड़ी है। मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड मैन, लिटरली सोचा नहीं था ऐसा भी हो पाएगा, कभी हो सकता है। बट चलो हो गया, कोई बात नहीं, डील कर रहे हैं उससे। बाइक कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, वो सब मैंने सोच रखा है, पूरा उसका प्लान अपने बना रखा है। अभी एक्चुअली उसके पार्ट्स ऑर्डर करने, तो पार्ट्स ऑर्डर करने के बाद मैक्सिमम 1 हफ्ता या 10 से 12 दिन लगते हैं अपने पार्ट्स आने में। और BS4 के हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को मुश्किल हो रहा है उसके पार्ट्स ढूंढने में और शोरूम में। बट इट्स ओके। अभी मैंने बात की थी एक शोरूम से, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बाइक यहाँ लेके आओ, बट वो अभी चलने की कंडीशन में नहीं हो पा रही है, बिकॉज उसका हैंडल टेढ़ा हो रहा है, और उसका गियर का जो पैडल होता है वो पूरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। सो इसलिए वो चलने की कंडीशन में नहीं है। बट मैंने फिक्स एंड ऑल सब ले रखी है, तो एक बार वहाँ जाऊँगा शोरूम में और उनको दिखाऊंगा, तो पार्ट्स एंड ऑल
ऑर्डर करके आऊँगा, फिर 10 से 12 दिन जितना भी टाइम लगेगा पार्ट्स को आने में, उसके बाद ही अपनी वो बाइक को रिपेयर वाली एक सीरीज़ कह लो या कुछ भी कह लो, वो अपनी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को हम। और तुम लोगों को बाइक भी देखनी होगी, ऐसी बात नहीं कि बाइक में क्या क्या डैमेज हुआ है। तो बाइक का डैमेज मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे को एक शोरूम में भेजनी थी, तो वो मेरे फ़ोन में पड़ी है। एक बार मैं उसको प्ले करता हूँ और तुम उस वीडियो को देखो क्या क्या डैमेज हुआ है। तो भाई ये जो तुम देख रहे हो, जैसा कि बाइक लेफ्ट साइड की तरफ से गिरी है तो सारे इम्पैक्ट बाइक पर लेफ्ट साइड से ही अपना। सबसे पहले जो मैंने अपने मिरर्स 10R वाले डलवा रखे थे, ये लेफ्ट का चला गया। और अभी जो मैंने न्यू भाई अपने लीवर्स चेंज करवाए थे, क्लच और ब्रेक वाले, वो भी लेफ्ट से पूरा डैमेज हो चुका है। लेफ्ट का अपना लीवर गार्ड वो टूट चुका है, वो मैंने फिक्स कर रखा था वैसे, बट वो भी अपना टूट चुका। फेयरिंग खुल चुकी है, जैसे तुम देख सकते हो स्पीडोमीटर के पास वाली थोड़ी सी लेफ्ट से टूट गई है, ब्लू वाली। और मतलब स्क्रैचेस तो है ही भाई, नीचे इंडिकेटर्स टूट गए पीछे वाले, और स्क्रैचेस तो ही अपना फेयरिंग पे जो ब्लैक वाला जितना भी पार्ट होता है वो सारा मतलब घिस चुका है, क्योंकि सड़क पर घिसड़ती हुई बाइक अपनी गई है। वाइजर अपना टूट चुका है, पेन डबल बबल वाला। तो यही सब है, और अपना हैंडल तो टेढ़ा है ही, बस यही सब अपना आया है इसमें नुकसान, जिसका वैसे फेयरिंग अब मैं पूरी चेंज कराने वाला हूँ लेफ्ट से, क्योंकि मेरे को स्क्रैच बिल्कुल पसंद नहीं। पीछे का ये टेल पैनल अपना जा चुका है, बट फिर भी वर्जन 3 का तो फिर भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट IM और V4 में तो बहुत ज़्यादा वैसा दे रखा है लो क्वालिटी का। तो ये भी टूट चुका है गाइस। तो ये सब अपना पार्ट आने हैं, अभी मैं जाऊँगा 1-2 दिन में ऑर्डर करने। इस वीडियो में मेन अपडेट अपनी यही थी कि क्या क्या अभी हो रहा है और क्या क्या हो चुका है। तो ऐसा कुछ गिरा था मैं 16 तारीख को, और अब देख लो भाई कंडीशन। शुक्र है ज़्यादा नहीं लगी, पीछे कोई और नहीं था, पीछे एरिन भाई थे। फिर एरिन भाई रुके और पीछे से मेरे 2 क्लासमेट्स आ रहे थे, उन्होंने अपनी बाइक में मेरे को बिठाया और देन मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि उस टाइम मेरा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। ग्रेटर नोएडा में लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो मेरे हाथ पे स्वेलिंग और दर्द बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर्स ने उसी टाइम इमीडिएट मेरा एक्सरे वहाँ करा हाथ का, बट शुक्र है कि कोई एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं आया हाथ में, अदरवाइज यहाँ प्लास्टर बंधा हुआ होता, बट शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, मतलब एरिन भाई और हमारा एक फ्रेंड JDC, तुमने देखा होगा पल्सर वाला। फिर वो आया और उसने मेरी बाइक को मेरे घर तक लाया, और उस टाइम में आया उबर कर, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं चला सकता था बाइक, बहुत ज़्यादा पेन था बॉडी में और हाथ पैर में बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए मैं उबर से आया। फिर घर आके मतलब ऐसा नहीं है कि सुनने को मिली है, क्योंकि थोड़ा सा परेशान हो रहे थे घर में, बट चलो ठीक है, बच गए भाई। अब तो सीरीज़ अपनी ये शुरू कर ही रहा हूँ मैं, थोड़ी वो जो भी बनती रहेगी अपनी, जैसे जैसे बाइक में काम होता रहेगा। इसमें एक वीडियो आएगी अपने टायर्स के ऊपर भी। अब अगर ऐसा भी बात है कि गेयर्स क्यों नहीं पहन रखे थे, क्योंकि मैं कॉलेज में था, कॉलेज गेयर्स पहन के जाना इज़ नॉट बिल्कुल भी पॉसिबल, क्योंकि मतलब ये जैकेट भी नहीं पहन के जा सकते, इसको रखूँगा कहाँ। सो इसलिए अपनी नॉर्मल मैं स्वेट शर्ट में था, इसलिए थोड़ा बच भी गया, स्वेट शर्ट में था ना। बट गाइज मैंने इंस्टा पर जब अपनी ये रील बना के डाली और जो भी अपडेट मैंने इंस्टा पे दी, उस पर कई लोगों ने बहुत गेट वेल सून का, उन सबको थैंक यू सो मच। इन्होंने इतना सपोर्ट करा कि मतलब खड़े रहे साथ, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त लोग भी खड़े रहे, घर तक मेरे से मिलने आए हैं, तो उन सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। और थैंक यू टू एरिन भाई, बिकॉज इतना करा, मतलब सही में दोस्त है, करा इतना कि उठा के वहाँ से मेरे को घर तक आए, मतलब घर तक साथ आए कॉलेज से, फिर बाइक यहाँ खड़ी करी मेरे। तो थैंक यू। और JDC, हम ये दोनों थैंक यू भाई, बहुत बड़ा थैंक यू। बट गाइज ठीक है, यही अपडेट थी। राइड सेफ रहो, मिलते सीधे किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।